हेलो बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है अज्यूम द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर containing 1560 grams of benzene and 1125 grams of chlorobenzene using the following against an external pressure of 1000 torr। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया है जहाँ पे आपको बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कितना वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो दिया गया है। आपको बताना है कि सूटेबल बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा अगर आप उसमें 1560 ग्राम्स ऑफ बेंजीन और 1125 ग्राम्स ऑफ क्लोरोबेंजीन डाल रहे हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 110 डिग्री सेल्सियस एंड डी एज 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। तो की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to the atmospheric pressure, और अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो तो उसकी जगह पे आप एक्सटर्नल प्रेशर भी लिख सकते हो। एक्सटर्नल प्रेशर एक ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बॉइलिंग पॉइंट है वही टेम्परेचर जहां आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको और दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक है आपका रॉल्स लॉ जो कि हमें क्या देता है, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम लिखते हैं PA0 इंटू XA के इक्वल। और एक आपको पता होना चाहिए डाल्टन्स लॉ जो बताता है कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स है उन सबके पार्शियल प्रेशर का सम हो जाएगा आपके टोटल प्रेशर के इक्वल, और यही टोटल प्रेशर आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर है। तो दिस वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पार्शियल प्रेशर कितना है इस सॉल्यूशन के लिए। पार्शियल प्रेशर दोनों के लिए यानी क्लोरोबेंजीन और बेंजीन के लिए, दोनों के लिए फाइंड आउट करेंगे। फिर वहां से हम फाइंड आउट करेंगे आपका टोटल प्रेशर। तो अगर ये टोटल प्रेशर जो हम फाइंड आउट करेंगे ये P एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, तब उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे, तब वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है हमारा रोड मैप। अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेंजीन के लिए। सपोज हमको बेंजीन के लिए करना है, तो बेंजीन में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें पता है अगर बेंजीन के लिए है और इसको A ले रहे हैं सपोज, तो ये PA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA होना चाहिए। अब यहाँ XA फाइंड आउट करना है। XA क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, बेंजीन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय सम ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन के लिए आपको गिवन मास है 1560 और उसका मोलर मास होता है 78 डिवाइडेड बाय 1560 बाय 78 यानी बेंजीन के मोल्स बाय 1125 बाय 112.5 यानी क्लोरोबेंजीन के मोल्स, राइट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ आएगा आपके 2/3 के इक्वल। तो अगर हमको XB यानी क्लोरोबेंजीन के लिए फाइंड आउट करना है, क्लोरोबेंजीन के लिए, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस XA के इक्वल, है ना, क्योंकि XB प्लस XA क्या होगा 1 के इक्वल। तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3। ये है आपका मोल फ्रैक्शन फॉर क्लोरोबेंजीन, ये है आपका मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन, राइट। अब चलते हैं आगे, पार्शियल प्रेशर इनका फाइंड आउट करते हैं।
तो पार्शियल प्रेशर के लिए आपको क्या करना है, इनके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स को देखना है। तो जब आप क्वेश्चन में देखोगे जो डायग्राम दिया है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको डिफरेंट पार्शियल प्रेशर दिया है, तो आप सबके लिए इंडिविजुअल प्रेशर्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक जनरली हमारा क्या होता है, 100 पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है मोस्टली, तो हम 100 के करेस्पॉन्डिंग में देखते हैं। 100 के करेस्पॉन्डिंग में आपका प्रेशर है क्लोरोबेंजीन का 300 और आपके बेंजीन के लिए है 1350। तो उसको ही कैलकुलेट करते हैं प्योर के लिए लेकर। तो लेट अस जस्ट राइट इट डाउन। यहाँ पे PA0 यानी क्लोरोबेंजीन का हो जाता है, सॉरी बेंजीन का हो जाता है 1350 टॉर। ये है आपका, ये किसके लिए, आपका बेंजीन के लिए। और x से हमने कितना निकाला इसका, 2/3, राइट। तो ये 2/3 हो जाता है। तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं PA, वो कितना हो जाएगा, XA इंटू PA0, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू PA0 कितना है आपका 1350। तो ये किसके इक्वल आता है, ये आता है आपके 900 टॉर के इक्वल, 900 टॉर। सिमिलरली हम क्लोरोबेंजीन के लिए फाइंड आउट करते हैं साइड में ही। PB0 कितना है आपका, अच्छा ये सारा कितना है 100 डिग्री पे चल रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। PB कितना है आपका, इट इज गिवन 300 टॉर। 300 टॉर के करेस्पॉन्डिंग आ रहा था आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे आपका x से हमने कितना XB कितना कैलकुलेट किया था हमने, दिस इज 1/3। तो अगर आप PB कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, PB0 इंटू XB। PB0 है आपका 300, XB है आपका 1/3, तो ये आ जाता है 100 टॉर के इक्वल। अब अभी हमने क्या बोला था, डाल्टन्स लॉ हमें यूज करना है, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमने कितना फाइंड आउट किया, 900 टॉर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B हमने फाइंड आउट किया 100 टॉर। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1000 टॉर के इक्वल। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आपका 1000 टॉर, राइट। तो ये जो है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1000 टॉर, यस। और अगर ये उसके इक्वल आ रहा है तो हमने क्या बोला था, द टेम्परेचर एट विच द PT इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कितना हो रहा था, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि P टोटल इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन, इज योर 100 degree is your boiling point for this solution. So hope you understood it well. Thank you.